नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दुष्कर्म करने के आरोप में एक अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया। यह मामला चित्तौड़गढ़ के गंगरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। 30 अगस्त 2020 को एक युवक पर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग बालिका का अपहरण 2 जनों के सहयोग से कर लिया, जिसको लेकर गंगरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त नारायण कीर के साथ ही एक महिला समेत 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ बाद में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। पीठासीन अधिकारी ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद नारायण कीर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा से दंडित किया, जबकि एक महिला समेत अन्य 2 जनों को बरी कर दिया। पुलिस विभाग में एक जाना पहचाना नाम रहा हंसमुख स्वभाव का रहा है एएसआई रईस मोहम्मद, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न पुलिस थाना में कार्यरत रहे, पद स्थापित रहे और वर्तमान में वह चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत थे। लेकिन शुक्रवार को हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ गई और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न पुलिस थाना में कार्यरत एवं वर्तमान में जिला पुलिस अधीक्षक में कार्यरत एएसआई रईस मोहम्मद, जो कि मिलनसार मृद स्वभाव के व्यक्तित्व थे, उनका हृदय गति से रुक जाने से निधन हो गया। स्वाधीनता दिवस की अवसर पर वह इंदिरा गांधी स्टेडियम में ड्यूटी पर भी आए थे। एवं निधन हो जाने पर अठाना, जो कि मध्य प्रदेश में है, उनका पैतृक गांव, वहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। God, salame, sast. Up. गत विधानसभा चुनाव और उसके पश्चात भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को लगता है कि अभी भी कार्यकर्ताओं का जो सम्मान किया जाना चाहिए वह सम्मान नहीं होने की वजह से कार्यकर्ताओं में काफी अधिक निराशा देखी गई। यानी कि उन्होंने लगातार 2 हार के बाद भी सबक नहीं लिया और इस बात का भी एहसास उन्हें अब तक नहीं है कि कार्यकर्ताओं का किस तरह सम्मान किया जाना चाहिए। यही नहीं, जब शुक्रवार को वह चित्तौड़गढ़ आए और पत्रकारों ने उनसे बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने राजनीति के विषय को लेकर किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि पत्रकार उनसे सवाल करेंगे कि आखिरकार लगातार 2 बार वह चुनाव किस तरह हार गए और हारने के बाद वह हाशिए पर किस तरह आ गए। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर वह संत अभयदास महाराज के यहाँ पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया।
जबकि सर्किट हाउस में काफी देर से एनएसयूआई कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करने के बाद वह केवल 1 मिनट के बीच उनके बीच आए और उन्होंने क्या कहा आप स्वयं सुने। पहले मेरे मित्रों से मिलने आए हूं। वो अधिकृत पीसीसी है, पीसीसी पदाधिकारी है, मैं इसमें नहीं समझो बात को। आदमी को अपना जो जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं भी तो खाली कथा सुनने के लिए आया हूँ। मैं सब साथी स्वागत किया, तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भावना की, तो वो हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में जो पीसीसी पदाधिकारी उनका फंक्शन। मैं कई राजनेताओं की हार केवल इसी कारण हो जाती है कि वह कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं, और जब चुनाव समीप आते हैं तो उन्हें जनता के साथ ही कार्यकर्ता याद आते हैं, जबकि कार्यकर्ता किसी भी जन प्रतिनिधि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही और बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता ही किसी नेता को चुनाव जिताते हैं और चुनाव हराते हैं। लेकिन पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद भी राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीपी जोशी को ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को लेकर किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। डॉक्टर सीपी जोशी शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में संत अभयदास महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने भोजन किया, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, जबकि सर्किट हाउस परिसर में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे। उनके स्वागत के लिए वह पलक बावड़े बिछाकर उनका तब तक इंतजार करते रहे जबकि डॉक्टर सीपी जोशी भोजन करके बाहर नहीं आ जाए। लेकिन बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें पगड़ी पहनाई, गुलदस्ता लिया और उसके बाद वो चलते बढ़े। तो सुन लिया आपने, डॉक्टर सीपी जोशी को अभी समय नहीं है, बाद में आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन क्या कार्यकर्ता बाद में उन्हें सम्मान दे पाएंगे? ऐसा लगता है कि छात्र संघ के चुनाव संभवतः इस वर्ष नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब तक छात्र संघ चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वहां विरोध प्रदर्शन के स्वर अब धीरे धीरे ठंडे पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रमुख छात्र संगठनों को ऐसा लगने लगा है कि शायद सरकार इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएगी। इस कारण अब छात्र संगठनों ने भी अपना आंदोलन काफी धीमा कर दिया है और कई छात्र नेता तो अब इस सोचकर अपने कार्य में लग गए हैं कि शायद चुनाव नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में इस वर्ष भी छात्र संगठन के चुनाव हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर दोनों प्रमुख छात्र संगठनों में अब तक तो संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब दोनों को ही लगने लगा है कि शायद राज्य सरकार इस वर्ष भी छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाएगी। हालांकि संभावना को देखते हुए अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल दावेदारों ने महाविद्यालय परिसर में कई बड़े बड़े साइज के बहुरंगी पोस्टर लगा दिए थे एवं महाविद्यालय परिसर के बाहर भी यह पोस्टर लगा दिए एवं विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हेल्प डेस्क लगाने के साथ ही अन्य कई तरह के जतन करना भी शुरू कर दिया। लेकिन अगस्त का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी तरह के कोई हलचल के अब संभावना दिखाई नहीं। तो अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब शनिवार को, और जिन दर्शकों ने अब तक चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जो बाहर रहते हैं चित्तौड़गढ़ से बाहर, उन्हें चित्तौड़गढ़ के समाचार की जानकारी देने के लिए, प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के लिए भी चित्तौड़ दर्शन को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें। नमस्कार।